11 दिसंबर और आप देख रहे हैं लर्न जीके विद एजे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिन भी क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं वो सारे कंपटीशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आज हम वीडियो शुरू करने से पहले कल का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 का पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो हमारा करेक्ट आंसर है अमांड मोंडो डुप्लांटिस, जो स्वीडन की है। और महिला श्रेणी में यूलिमार रोजस, जो वेनेजुएला में है। आरबीआई ने हाल ही में महाराष्ट्र स्थित किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो दोस्तों, अभी आरबीआई ने हाल ही में महाराष्ट्र स्थित कराड जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने भारतीय राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया को निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? तो दोस्तों, अब यूएनसीटीएडी यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट संस्था ने भारतीय राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया को निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनटीपीसी ने नर्मदा प्राकृतिक सौंदर्य पुनर्स्थापना परियोजना के कार्यान्वयन के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी एनटीपीसी ने नर्मदा प्राकृतिक सौंदर्य पुनर्स्थापना परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आईआईएफएम भोपाल के साथ समझौता ज्ञापन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडब्ल्यूसी इंडिया ने अगले 10 वर्ष में 30 करोड़ भारतीय युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों, पीडब्ल्यूसी इंडिया ने अगले 10 वर्षों में 30 करोड़ भारतीय युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए युवा के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो अभी पार्थिव पटेल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स की 17वीं वार्षिक 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट 2020 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, अभी हमने कल भी बात करी थी कि 100 पावरफुल वुमेन की लिस्ट जारी हुई है, उसमें निर्मला सीतारमण को 41वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और दोस्तों जो भारत की है रोशनी नादर मल्होत्रा, जो सीईओ है HCL कंपनी की सीईओ है, उनको उनका 55वां स्थान मिला। और किरण मंजूमदार जो बायोकॉन का CMD है, उनको 68वां स्थान मिला। और रेणुका जगतियानी जो लैंडमार्क समूह के प्रमुख है, उनको 98वां स्थान मिला। इस सूची में जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल लगातार 10 साल से प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्री ने छात्रों के लिए नई बैग नीति जारी की है। इसके तहत 1 से 10वीं तक के छात्रों में स्कूल बैग का भार कितना होगा? तो दोस्तों, ये शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों के लिए नई बैग नीति जारी की है। इसके तहत 1 से 10वीं तक के बच्चों के स्कूल बैग का भार छात्र के कुल वजन से 10% होगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने पेरिस में 2024 में होने वाले खेलों में किस खेल को पहली बार आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेल का दर्जा दिया है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने पेरिस में 2024 में होने वाले खेलों में ब्रेक डांस खेल को पहली बार आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेल का दर्जा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने PM वाणी योजना के तहत देश भर में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कितना डाटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों,
पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम वाणी योजना के तहत देश भर में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 1 करोड़ डाटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। दोस्तों, पीएम वाणी की मतलब क्या होता है? पीएम वाणी एसएस नेटवर्क इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्था के शोधकर्ताओं ने हाल ही में हवा में पानी बनाने का तकनीक इजाद किया है। तो दोस्तों, अभी आईआईटी गुवाहाटी संस्था के शोधकर्ताओं ने हाल ही में हवा से पानी बनाने का तकनीक इजाद किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 वैक्सीन डिलीवरी की निगरानी और डेटा रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 वैक्सीन डिलीवरी की निगरानी और डेटा रिकॉर्ड करने के लिए कोविन-20 ऐप लॉन्च किया है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 ने किसे स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है? तो दोस्तों, हाल ही में फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में बजरंग पूनिया और एनावेलिन वलावीवन को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है। और इसके बारे में इसके कुछ अन्य विजेता देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ खेल पत्रकार का पुरस्कार मोना पार्थसारथी, सर्वश्रेष्ठ कोच का पुरस्कार राधाकृष्ण नायर, सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट का पुरस्कार सुंदर सिंह गुर्जर और सिमरन शर्मा, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अन्नू रानी जेवलिन थ्रोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 दिसंबर 2020 को किस विषय के साथ विश्व मानवाधिकार दिवस वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे मनाया गया? तो दोस्तों, 10 दिसंबर 2020 को रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स विषय के साथ विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया गया। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का रिवीजन ख़त्म होता है और आज हम हमारे क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 9 दिसंबर से भारतीय थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे किन 2 खाड़ी देशों के 6 दिवसीय दौरे पर गए हैं? तो दोस्तों, 9 दिसंबर से भारतीय थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे सऊदी अरब यानी यूएई 2 खाड़ी देशों के 6 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। तो हमारा बी ऑप्शन कि गए सही है। तो वो सऊदी अरब और यूएई दोनों जगह जाएंगे। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इन दोनों देशों की यात्रा करने वाले मनोज मुकुंद नरवणे पहले भारतीय थल सेना प्रमुख है। भारत और सऊदी अरब ने पिछले साल आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी परिषद की स्थापना की थी। बहरीन इस साल मंगल मिशन होप मिशन लॉन्च करने वाला पहला खाड़ी देश है। यूएई इस साल इजराइल के साथ राजनयिक संबंध के साथ शांति समझौते करने वाला पहला खाड़ी देश बना है। अब सऊदी अरब के कैप्टन की बात, सऊदी अरब के कैप्टन रियाद किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान और मुद्रा है रियाल। यूएई के बारे में जाने, अबू धाबी इसकी कैपिटल, प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नहयान, पीएम है मोहम्मद बिन राशिद, संसद है फेडरल नेशनल काउंसिल, मुद्रा है दिरहम। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन परिसर का शिलान्यास किया। इसकी कुल लागत क्या है? तो दोस्तों, 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन परिसर का शिलान्यास किया। इसकी कुल लागत है 971 करोड़ रुपए। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट का निर्माण 64,500 वर्ग मीटर में किया जाएगा। नया संसद भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। नया संसद भवन पुराने संसद भवन से 17,000 वर्ग किलोमीटर बड़ा है। नए संसद भवन में 1272 सीटें होंगी। लोकसभा के लिए 888 और राज्यसभा के लिए 384। अब एक नज़र पुराने संसद भवन पर भी डाले तो 566 मीटर व्यास वाले इस संसद भवन का निर्माण कार्य 1921 में शुरू हुआ
इसका उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने किया। संसद भवन के अलावा राष्ट्रपति भवन इत्यादि रायसीना हिल्स पर बने हैं। ब्रिटिश काल के इन भवनों का डिज़ाइन एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने किया था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, नासा ने हाल ही में अपने आर्टेमिस मून मिशन के लिए अंतिम चयन में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को शामिल किया है? तो दोस्तों अभी नासा ने हाल ही में अपने आर्टेमिस मून मिशन के लिए अंतिम चयन में राजा जॉन वो पुत्रचारी भारतीय मूल के व्यक्ति को शामिल किया है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। चारी दूसरे भारतीय होंगे जो चांद पर कदम रखेंगे। नासा 2024 में 18 सदस्यीय दल के साथ अपने मूल मिशन आर्टेमिस मिशन को लॉन्च करेगा। इस मिशन के लिए 18 में से 9 महिलाएं हैं जो पहली बार चांद पर उतरेगी। नासा हाल ही में ISS पर मूली यानी रेडिश उगाने वाला पहला अंतरिक्ष एजेंसी बना है। नासा ने सोफिया नामक टेलीस्कोप पर पहला ज्ञात पानी की खोज की है। नासा का ओसिरिस रेक्स नामक यान ही है बेनू शुद्ध ग्रह पर उतरा है। नासा की बात करें तो फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। एस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी 1958 में। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC में और इसके प्रमुख है जिम ब्रिडेस्टाइन। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस बैंक ने हाल ही में आत्मनिर्भर महिला योजना शुरू की है? तो दोस्तों अभी बैंक ऑफ बड़ौदा ने आत्मनिर्भर महिला योजना शुरू की है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। यह योजना बेंगलुरु की BOB राममूर्ति नगर से शुरू की गई है। अब BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक के एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1908। हेडक्वार्टर का है वडोदरा। चेयरमैन कौन है? हसमुख अदिया। और MD और CEO कौन है? सुजीव चड्डा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों 2023 में इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स का आयोजन मेडागास्कर में किया जाएगा। अब मेडागास्कर की बात करें तो राजधानी है एंटानारिवो, प्रेसिडेंट है एंड्री राजोएलिया, संसद है पार्लियामेंट, मुद्रा है मालागसी एरिरी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन IGF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन IGF की नई अध्यक्ष एनिका सोरेनस्टेम बनी है। तो हमारा B ऑप्शन सही है। इसके में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एनिका को पीटर डॉसन की जगह नियुक्त किया गया है जो पिछले सालों से इस पद पर काबिज थे। एनिका स्वीडन की पूर्व गोल्फ खिलाड़ी है। अब IGF की बात करें तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई 1958 में और हेडक्वार्टर है ल्यूसाने स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन कब से शुरू किया जाएगा? तो दोस्तों भारत में पहली बार राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन जनवरी 2021 से शुरू किया जाएगा। तो हमारा ये ऑप्शन सही है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इस मिशन का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को एक विशिष्ट स्वास्थ्य ID प्रदान करना है जो कि हेल्थ अकाउंट के तौर पर काम करेगा। इस अकाउंट से संबंधित व्यक्ति की स्वास्थ्य समिति, उपचार और निदान जैसे मेडिकल रिकॉर्ड रखे जाएंगे। इस मिशन का संचालन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA द्वारा किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 वैक्सीन फाइजर बायोटेक का टीका लेने वाले विश्व की पहली व्यक्ति महिला कौन बनी है? तो दोस्तों कोविड-19 वैक्सीन फाइजर बायोटेक का टीका लेने वाले विश्व की पहली महिला मार्गरेट कीनन बनी है। तो हमारा ये ऑप्शन सही है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इस टीके का विकास फिफीजर अमेरिका और बायोटेक जर्मनी ने संयुक्त रूप से किया है।
हाल ही में ब्रिटेन इस टीके के इस्तेमाल को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बना है। तो चलिए दोस्तों, हमारे 9th क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन है, 10 दिसंबर 2020 को दूसरे लद्दाख लिटरेचर फेस्टिवल 2020 का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों 10 दिसंबर 2020 को दूसरे लद्दाख लिटरेचर फेस्टिवल 2020 का उद्घाटन राधा कृष्ण माथुर ने किया है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो वर्तमान में राधा कृष्ण माथुर लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया। आगे देखते हैं। वर्तमान में लद्दाख में 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। नेक्स्ट तो 10th क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8-9 दिसंबर के बीच भारत यूएई खाद्य सुरक्षा सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों 8-9 दिसंबर के बीच भारत यूएई खाद्य सुरक्षा सम्मेलन 2020 का आयोजन दुबई में किया गया। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। इस सम्मेलन में 20 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जम्मू कश्मीर के प्रधान सचिव कृषि नवीन कुमार चौधरी ने किया है। इस सम्मेलन में हाल ही में जीआई टैग प्राप्त कश्मीरी केसर को प्रदर्शित किया गया और यह पहली बार है जब यूएई में कश्मीरी केसर निर्यात किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन दुबई स्थित भारतीय दूतावास, भारतीय उद्योग परिसंघ और इन्वेस्ट इंडिया द्वारा किया गया। तो दोस्तों हमारे 11th क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों हाल ही में जारी अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2020 में ओडिशा शीर्ष पर रहा है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। इस इंडेक्स को प्रजा फाउंडेशन ने 2017-2020 तक के राज्यों के बारे में अध्ययन करके जारी किया है। इस इंडेक्स में 28 राज्य और दिल्ली को शामिल किया गया है। इस इंडेक्स में नागालैंड सबसे नीचे, दिल्ली 13वें स्थान पर है। राज्यों को उनके स्थानीय स्वशासन और ज़मीनी स्तर के लोकतंत्र के आधार पर रैंकिंग किया गया है। अब ओडिशा के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जान लेते हैं। ओडिशा में सुमंगल पोर्टल लॉन्च किया गया है। शिक्षा समाधान ऐप अभी ओडिशा में लॉन्च किया गया है। गो स्विफ्ट पोर्टल अभी ओडिशा में लॉन्च किया गया है। ओडिशा जनजाति छात्रावास के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है। ओडिशा सरकारी भूमि के संरक्षण के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और एआई तकनीक का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है। ओडिशा में वे बलराम योजना शुरू की गई है। मोह सरकार अभियान भी अभी ओडिशा में शुरू किया गया है। अब ओडिशा राज्य की बात करें तो उसका गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 में। राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। राज्यपाल है गणेशी लाल। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक। हाई कोर्ट लोकेटेड है कटक में। उसके ज़िले हैं 30। निर्वाचन सीट है लोकसभा की 21, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 147। तो दोस्तों इतना आपको उड़ीसा के बारे में याद रखना है। और आगे उड़ीसा का राजकीय चिन्ह है, राजकीय पशु है सांबर हिरण। राजकीय पक्षी है नीलकंठ। राजकीय वृक्ष है बरगद और राजकीय फूल है अशोक। लोक नृत्य है ओडिसी, सवारी, पेंका, मूड्री, अया तथा घूमरा। राष्ट्रीय उद्यान है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमरीपाल राष्ट्रीय उद्यान और महीरमाथा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट अभ्यारण्य है बालूखंड कोणार्क वन्यजीव अभ्यारण्य, चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य, कोटागढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, नंदन कानन वन्यजीव अभ्यारण्य तथा लखारी वेले वन्यजीव अभ्यारण्य। टाइगर रिजर्व है सतकोसिया टाइगर रिजर्व। प्रसिद्ध बांध है हीराकुंड डैम जो महानदी पे बना है, मंदिरा डैम जो शंख नदी पे बना है, रेंगाली डैम जो ब्राह्मणी नदी पर बना है। जनजातियां हैं जुआंग, खरिया, चेंचू तथा सोंड। तो चलिए दोस्तों हमारे 12th क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। हमारा 12th क्वेश्चन है, कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक प्राइज 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक प्राइज 2020 से जयराम रमेश और अमित आहूजा दोनों को सम्मानित किया गया है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं।
जयराम रमेश को उनकी पुस्तक ए चेकवर्ड ब्रिलियंस द मैनी लाइव्स ऑफ वीके कृष्ण मेनन के लिए अवार्ड दिया गया है। अमित आहूजा को उनकी पुस्तक मोबिलाइजिंग द मार्जिनलाइज्ड एथनिक पार्टिकल्स विदाउट एथनिक मूवमेंट के लिए पुरस्कार दिया गया है। अब इसके बारे में एक नोट है वो जान लेते हैं। 2019 में ऑर्निट शानी को उनकी पुस्तक हाउ इंडिया बिकम डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप एंड द मेकिंग ऑफ द यूनिवर्स फ्रेंचाइज के लिए अवार्ड मिला था। और यह पुरस्कार न्यू इंडिया फाउंडेशन NIF द्वारा 2018 को दिया जाता है। इसकी इनामी राशि है 15 लाख रुपए। अब हमारे 13th क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेश बिंदल निम्न में से किस हाईकोर्ट के नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो दोस्तों, राजेश बिंदल जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है। राज्य के रूप में गठन हुआ था 14 मई 1954 को और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन हुआ था 31 अक्टूबर 2019 में। जम्मू कश्मीर के जिलों की संख्या 20 है। अब पिछले क्विज का आंसर हम देख लेते हैं जल्दी। निम्न में से किस राज्य की सरकार ने द्वारे सरकार नामक अभियान शुरू किया है? तो पश्चिम बंगाल ने द्वारे सरकार नामक अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया गया है? तो 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया है। अब आज का जो क्विज है वो आपको बताना है कि भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2021 के मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया है? तो दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कचरे पर आधारित कर्नाटक का पहला बिजली संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका भी अगर आपको आंसर पता है तो उत्तर कमेंट में ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, हमारा आज का वीडियो ये खत्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।